दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम के बारे में, यानी कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन इसमें अकाउंट खोल सकता है, कितना आप इसमें डिपॉजिट करवा सकते हैं पैसा, अभी इसमें कुछ रिसेंट चेंज हुए हैं रूल में तो क्या है इसके नए रूल, और उसी के साथ साथ जानेंगे क्या है इसके लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट, और देखेंगे कैलकुलेशन यानी कि कितने रुपए जमा करवाने पे आपको हर महीने कितनी इनकम होती है। तो जैसा कि नाम ही है इसका पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, यानी कि यहाँ पर आपको एक बार में पैसा जमा करवाना होता है और उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट बनता है हर महीने का इंटरेस्ट आपको आपके सेविंग अकाउंट में भेज दिया जाता है पोस्ट ऑफिस की तरफ से। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है। तो सभी लोग जिसकी उम्र 10 साल से अधिक है उसके नाम से अकाउंट इसमें खुलवाया जा सकता है, चाहे लेडीज़ हो, सीनियर सिटीजन हो, कोई भी हो, कोई भी कंडीशन नहीं है। 10 साल से उम्र ऊपर है तो आप अकाउंट खुलवा सकते हैं उसके नाम से। जिसकी उम्र 10 साल से कम है उसके नाम पे भी अकाउंट खुलवाया जा सकता है, बस गार्जियन का साइन लगेगा एक साथ और अकाउंट ओपन हो जाएगा। और इसी के अंदर आपको जॉइंट अकाउंट ओपन करने की भी फैसिलिटी मिल जाती है, यानी कि 1 पर्सन, 2 पर्सन और 3 पर्सन अकाउंट मिलकर खोल सकते हैं। सिंगल पर्सन अकाउंट खोलेगा तो सिंगल अकाउंट, 2 जने या फिर 3 जने मिलकर अकाउंट खोलेंगे तो जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है। अब बात करते हैं डिपॉजिट लिमिट की। तो एक व्यक्ति कितना पैसा जमा करवा सकता है, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। तो कम से कम 1000 रुपये आपको जमा करवाने पड़ेंगे अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो, और उसको बाद में बढ़ा सकते हैं, यानी कि अकाउंट में पैसा एक बार में ही जमा होगा। 1000 के मल्टीपल में आप जमा करवा सकते हैं, 1000, 2000, 3000, जितना भी आपको जमा करवाना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक अकाउंट के अंदर 9 लाख रुपए जमा करवाए जा सकते हैं एक व्यक्ति के द्वारा। और नंबर ऑफ अकाउंट की बात करें तो कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है, एक व्यक्ति कितने भी खाते खुलवा सकता है इस स्कीम के अंदर, लेकिन सभी अमाउंट को मिलाकर उसके नाम पर 9 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट नहीं हो सकता है। और जॉइंट अकाउंट की बात करें तो जॉइंट अकाउंट की जो लिमिट है वो पहले थी 9 लाख रुपए, अब उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 15 लाख रुपए जॉइंट अकाउंट के अंदर। उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, वो कैलकुलेशन की जाएगी सबके अंदर इक्वली बांट दिया जाएगा। अगर आप किसी जॉइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करवा रहे हैं तो 3 लोग मिलकर जमा करवा रहे हैं तो उस कैलकुलेशन के लिए 5-5 लाख रुपए अज्यूम कर लिया जाएगा। और माइनर के नाम पे भी अगर आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसकी भी वो 9 लाख रुपए की लिमिट अलग से कैलकुलेट होगी। आप अपने नाम से भी 9 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं और माइनर के नाम से भी 9 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आप अपने सभी फैमिली मेंबर के नाम से अलग अलग अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर आप इस लिमिट से ज़्यादा पैसा जमा करवा देते हैं जानबूझ करके या फिर गलती से भी जमा हो जाते हैं तो आप उस पैसे को वापस निकाल लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट है वो केवल 4% का ही मिलने वाला है। जैसे ही वो पकड़ में आएगा आपका प्रीवियस कैलकुलेशन करके सारा इंटरेस्ट वापस से कम कर दिया जाएगा। तो मैक्सिमम लिमिट को ध्यान में रखते हुए अपना पैसा जमा करवाएं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, तो इस स्कीम के अंदर जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है 1 अप्रैल 2023 से वो है 7.4%। और ये स्कीम है 5 साल के लिए। एक बार अकाउंट खुलवाने पर आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक हो जाता है और उसके ऊपर जो महीने का इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेट सपोज, चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। तो अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आपको 7.4% के ब्याज से हर महीने 617 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा और वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसे करके साल भर में आपको 7,404 रुपए का इंटरेस्ट प्राप्त होगा और इसी तरीके से 5 सालों तक आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और 5 साल कंप्लीट होने के बाद में वो जो भी पैसा था 1 लाख रुपए आपने स्टार्टिंग में जमा कराए थे वो आपको एंड में वापस मिल जाएंगे। इसी तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप 2 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आपको 1233 रुपए प्राप्त होंगे हर महीने। 3 लाख पर आपको 1850 रुपए प्राप्त होंगे। 4 लाख रुपए अगर आप जमा करवाते हैं तो आपको 2467 रुपए हर महीने का ब्याज मिलता रहेगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख रुपए का अगर आप 9 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आपको हर महीने 5550 रुपए का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आपके बैंक अकाउंट के अंदर इतना रुपया आता रहेगा। और अगर आपने जॉइंट अकाउंट ओपन करवा रखा है तो आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए इसमें जमा करवा सकते हैं। और 15 लाख रुपए जमा करवाने के ऊपर आप ब्याज देख सकते हैं, हर महीने आपको 9250 रुपए का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अब बात करते हैं, अगर आपने इस स्कीम के अंदर अकाउंट खुलवा लिया और आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक हो गया, अब आप उस अकाउंट को बीच में बंद करवाना चाहते हैं और पैसा वापस निकालना चाहते हैं तो क्या ऐसी फैसिलिटी मिलती है? तो हाँ, ऐसी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है। आइए वो भी एक बार जान लेते हैं प्री मैच्योर विड्रॉवल की क्या कंडीशन है।
पहले साल के अंदर अंदर आप अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो नहीं करवा सकते। अकाउंट खुलवाने का 1 साल तक तो आपको अकाउंट ओपन रखना पड़ेगा। दूसरे साल और तीसरे साल के बीच में आप अगर अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर 2% प्रिंसिपल के ऊपर आपका पेनल्टी चार्ज किया जाएगा। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए जमा करवाए थे तो 2% 2,000 रुपये आपका चार्जेस काट लिया जाएगा। लेकिन आपको पहले साल जो इंटरेस्ट है वो जो मिला है वो आपका रहेगा इंटरेस्ट, वहाँ पर आपका 2,000 रुपये चार्जेस काट लिया जाएगा और बाकी पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। दूसरे और तीसरे साल के अंदर ये वाला रूल एप्लीकेबल रहेगा। चौथे और पांचवें साल के बीच में यानी कि मैच्योरिटी से पहले पहले तक आप अकाउंट को बीच में बंद करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर 1% की पेनल्टी चार्ज की जाएगी। यानी कि 1,000 रुपये आपका काट लिया जाएगा अगर आपने 1 लाख रुपए जमा करवाए थे, और 10 लाख रुपए जमा करवाए थे अगर आपने, तो आपके अकाउंट में से 10,000 रुपये काट लिए जाएंगे। 1% की पेनल्टी चार्ज की जाएगी आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से अगर आप इसको चौथे और पांचवें साल के बीच में बंद करवाते हैं तो। और अगर 5 साल कंप्लीट होने के बाद में आप बंद करवाते हैं तो 5 साल के बाद वो अकाउंट वैसे ही ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। आपका जितना भी इंटरेस्ट था वो आपको हर महीने मिलता गया है, और वो जो आपने अकाउंट स्टार्टिंग में पैसा जमा करवा के खुलवाया था वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको 5 साल कंप्लीट होने के बाद वापस मिल जाएगा। और अगर इन 5 सालों के बीच में अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में जो ब्याज था वो तो हर महीने उसको मिलता गया है, और वहीं पे अकाउंट को उसी समय बंद कर दिया जाएगा, और जितना भी इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी मिल चुका है। उसके अलावा जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट बचता है वो पूरा का पूरा अमाउंट नॉमिनी को या फिर लीगल हेयर को वापस कर दिया जाएगा। उसमें से किसी भी प्रकार का चार्जेस नहीं काटा जाएगा। प्रीमेच्योर करवाते हैं अगर आप अकाउंट को तो उस कंडीशन में ही चार्जेस लगता है। अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है उस केस में कोई भी चार्जेस नहीं काटा जाता है। दोस्तों, अब टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इस स्कीम के अंदर सेक्शन 80C का बेनिफिट नहीं मिलता है। सेक्शन 80C के लिए स्कीम एलिजिबल नहीं होती है। और इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो पूरी तरह से टैक्सेबल होती है आपके लिए, और उस स्कीम के ऊपर TDS नहीं काटा जाता है। आपको खुद से अपनी साइड से टैक्स पे करना होता है। तो आप अपनी जब इनकम कैलकुलेट करेंगे साल भर की, अगर आप जिस भी स्लैब में आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग आपको इसके ऊपर खुद से टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम इंटरेस्ट को मिला करके टैक्सेबल लिमिट में नहीं आती है तो आपके लिए इंटरेस्ट इनकम भी टैक्स फ्री हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि आपको इसमें अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको इसमें अकाउंट नहीं खुलवाना चाहिए। उसके अलावा आप इसमें अकाउंट खुलवा सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो है 7.4%। सीनियर सिटीजन के लिए और भी काफ़ी तरह की स्कीम अवेलेबल है जहां पर इससे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, लेकिन जनरल सिटीजन को, एक सैलरीड पर्सन है या फिर आपको मंथली बेसिस पर कोई इनकम चाहिए तो आप इसमें अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। हर महीने का जो भी ब्याज होगा वो आपके अकाउंट में मिलता रहेगा। काफ़ी लोग बैंक में जाके इस तरह की FD ओपन करवाते हैं जिसमें वो बोलते हैं हमें मंथली जो ब्याज है वो अकाउंट में डालते जाओ। कंपाउंडिंग वो बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप ये वाला अकाउंट खुलवा सकते हैं, क्योंकि बैंक में जाकर अगर आप मंथली इनकम डिमांड करते हैं तो वहाँ पर जो आपको FD का इंटरेस्ट रेट बताते हैं, मंथली इनकम लेने पर वो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। अगर आप क्वार्टरली इंटरेस्ट लेना चाहते हैं तो वो जो इंटरेस्ट रेट बताते हैं उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, लेकिन मंथली के बेसिस में वो कम कर देते हैं। यहाँ पर 7.4% का अच्छा ब्याज है। अगर आपको मंथली इंटरेस्ट चाहिए तो आप यहाँ पर अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं और इसी टाइप का और कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।